सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार के एक कोने में कुछ ऐसे मैन मेड गुफाएं हैं जो इतनी पुरानी और इतनी परफेक्टली कटी हुई हैं कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान हैं कि 2300 साल पहले बिना मशीन के ये कैसे बनी होंगी। ये हैं बराबर गुफाएं, भारत की सबसे पुरानी बची हुई रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। और इनका राज पत्थर से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। स्वागत है आपका वापस चैनल पर दोस्तों, जो पुरानी कहानियों के राही हैं। आज हम जा रहे हैं बराबर हिल्स के अंदर, गंगा के थोड़ा ऊपर, जहां इतिहास सिर्फ पत्थर पर लिखा नहीं गया बल्कि पत्थर में छुपा हुआ है। बराबर की गुफाएं सिर्फ प्राचीन नहीं हैं, वो एक पहेली हैं। तीसरी सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के टाइम पर बनी ये गुफाएं टाइम और लॉजिक दोनों को चैलेंज करती हैं। पर सवाल ये है, ये किसके लिए बनी थी? इतनी प्रिसीजन के साथ कैसे बनी? और क्या ये अभी भी कोई राज छुपाए बैठी हैं? जैसे ही आप लोमस आर्शी या सुदामा गुफा में कदम रखते हो, एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे किसी और दुनिया में आ गए हो। दीवारें शीशे की तरह चमक रही होती हैं, इतनी स्मूथ कि कम लाइट में भी रिफ्लेक्शन मिलती है। और ये एक ग्रेनाइट है, एक ऐसा पत्थर जो दुनिया के सबसे कठिन पत्थरों में माना जाता है। फिर भी ये गुफाएं हाथों से इतनी बारीकी से काटी गई हैं कि आज के टूल्स भी इतना परफेक्टली नहीं कर पाते। कहीं भी चिजल के निशान नहीं, कोई गलती नहीं, जैसे पत्थर ने खुद मूरत बनवाने दी हो। ये भारत के सबसे पुराने रॉक कट आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं, अजंता और एलोरा से कई 100 साल पहले के। तो फिर ये बनाई किसने और क्यों? गुफाओं के अंदर लिखे शिलालेखों में इसका जवाब मिलता है। वहां सम्राट अशोक का जिक्र है, जो एक समय के कठोर सम्राट से एक बुद्धिस्ट रिफॉर्मर बन गए थे। अशोक ने ये गुफाएं लगभग 260 ईसा पूर्व में आजीवक नाम के एक एसेटिक ग्रुप को डोनेट की थी, एक ऐसा स्पिरिचुअल समुदाय जो उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पैरेलल चलता था। आजीवक लोग डिटर्मिनिज्म में विश्वास रखते थे, यानी जिंदगी में सब कुछ पहले से तय होता है। अब सवाल यह है, अशोक जो खुद एक बौद्ध थे, उन्होंने अपने आइडियोलॉजिकल राइवल्स को यह मास्टरपीस क्यों दिया? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये एक पॉलिटिकल मूव था, एक डाइवर्स एम्पायर को शांत रखने का तरीका। कुछ कहते हैं अशोक उनकी तपस्या और त्याग का सम्मान करते थे। जो भी हो, ये डोनेशन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सिंबॉलिक था, एक संदेश था, ताकत, टॉलरेंस और इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का। लेकिन इन गुफाओं में सिर्फ चमक और राजनीति नहीं थी। कभी एंशंट आर्किटेक्चर में अकूस्टिक रेजोनेंस का नाम सुना है? बराबर की गुफाओं के अंदर आवाज कुछ अलग ही बिहेव करती है। हल्की सी भी फुफकार गूंज जाती है, एक चांट पूरे चेंबर में घूमता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये गुफाएं मेडिटेशन, चांटिंग और स्पिरिचुअल रिचुअल्स के लिए डिजाइन की गई थी, एक इमर्सिव और डिवाइन एक्सपीरियंस देने के लिए। सोचिए, एक मंक चुपचाप बैठा है, मंत्र जाप कर रहा है, और उसकी आवाज ग्रेनाइट की दीवारों से टकराकर एक एनर्जी बन जाती है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, ये स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग थी। पर असली पहेली तो अब आती है। 2300 साल पहले बिना मशीन्स के आर्टिजन्स ने ग्रेनाइट जैसे हार्ड पत्थर को बिना टूल मार्क्स के कैसे काट दिया? ग्रेनाइट कोई सैंडस्टोन नहीं है, इतना हार्ड होता है कि आज भी ड्रिल करने में टाइम लगता है। फिर ये गुफाएं कैसे बनी? हाथ से या कुछ और? कुछ थियोरिस्ट्स का मानना है कि प्राचीन काल के इंडियन क्राफ्ट्समैन के पास एडवांस्ड मेटलर्जी था, जिनसे सुपीरियर टूल्स बनते थे। साउंड फ्रीक्वेंसी या वाटर इरोजन जैसी टेक्निक्स थीं, या फिर कुछ ऐसी लॉस्ट नॉलेज थी जो वैदिक ट्रेडिशन से आई थी। हमें एग्जैक्ट जवाब नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि ये केव्स एक इंजीनियरिंग का चमत्कार हैं, एक ऐसा चैप्टर जो टाइमलाइन में फिट नहीं बैठता। अजीब बात यह है कि जहां बौद्ध धर्म और जैन धर्म फले फूले, वहीं आजीविक लोग हिस्ट्री से गायब हो गए। ना कोई मेजर टेक्स्ट मिला, ना कोई सेक्ट बचा। सिर्फ ये गुफाएं हैं जो उनके होने का सबूत देती हैं। क्या वो लोग इतने रैडिकल थे कि उन्हें मिटा दिया गया, या फिर बस समय के साथ खो गए?
बराबर शायद एक आखिरी आवाज है एक पूरे बिलीफ सिस्टम की, और वो आवाज अब भी गूंजती है। आज बराबर केव्स ज्यादा एक्सप्लोर नहीं होती। कुछ स्कॉलर्स, ट्रैकर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स ही जाते हैं, पर उनका असर देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट चैत्यस और विहार्स के डिजाइन्स में, अजांटा के प्रेयर हॉल्स की डिटेलिंग में, और कॉलोनियल राइटिंग तक में, जैसे E.M. फोर्स्टर का ए पासेज टू इंडिया, जिसमें माराबार, 12 बार गुफाएं का जिक्र है। क्या हो सकता है कि 12 बार सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, एक कोडेड मैसेज हो, एक लॉस्ट कैपेबिलिटी का क्लू जो फिर से पाया जा सकता है। तो जब भी भारत के आर्किटेक्चर के वंडर्स की बात हो, सिर्फ ताजमहल या मंदिरों को याद मत कीजिए। जरा और गहरा सोचिए, जरा और पुराना सोचिए। सोचिए बराबर, जो खामोशी में भारत के पुरखों का जीनियस संभाले बैठा है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे और पुराने राज आप तक पहुंचते रहें।